हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीसीएसएस टैली प्राइम सीरीज का ये लेक्चर नंबर 21 है और आज हम इस वीडियो में दिसंबर मंथ की एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। दिसंबर मंथ में यहाँ पर हमें इंटर स्टेट परचेज की और इंटर स्टेट सेल की एंट्री देखने को मिलेगी, जहां पर हम IGST का भी यूज करेंगे और इसमें हमें GST मल्टी रेट की भी एंट्री मिलेगी। मतलब सिंगल वाउचर में हम अलग अलग स्टॉक आइटम जो अलग अलग GST रेट के हैं सिंगल वाउचर में एंट्री कैसे कर पाएंगे इसे भी समझने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पर बात करते हैं तो केस स्टडी 2 यहाँ पर दिसंबर मंथ हमारा है, ठीक है। नवंबर मंथ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं और ये रहा हमारा टैली प्राइम। यहाँ पर डे बुक में अगर आपको दिखाएं तो आप देख सकते हैं नवंबर मंथ तक की एंट्री हमारी रिकॉर्ड है। चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर में। सबसे पहले यहाँ पर हम डेट चेंज करेंगे 1-12 क्योंकि यहाँ पर हमारी डेट दिसंबर होगी। पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, देखिए पीटी कैशियर सबमिटेड द एक्सपेंसेस स्टेटमेंट। तो यहाँ पर बेसिकली ये एक्सपेंसेस यानी खर्च हो रहे हैं और ये एंट्री हमें रिकॉर्ड करनी है, ठीक है। तो वाउचर यहाँ पर पेमेंट होगा, क्रेडिट में हमारा पीटी कैश और ये सारे लेजर हमारे डेबिट होंगे। लेजर कोई बनाना नहीं, सारे के सारे लेजर बने हैं। टेलीफोन एक्सपेंसेस का 600 अमाउंट है तो यहाँ पर एंट्री करते हैं। वाउचर पेमेंट डेबिट में टेलीफोन एक्सपेंसेस अमाउंट कितना इसका है 600 एंटर किया। और यहाँ पर देखिए कॉस्ट कैटेगरी ये ऑप्शन आ रहा है। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने कॉस्ट कैटेगरी फीचर ऑन करने से पहले यहाँ पर ये लेजर बनाए थे। आपको याद होगा ये जितने भी एक्सपेंसेस के लेजर हैं ये कब बने थे, ये कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी ऑन होने के पहले बने थे। तो लेजर यहाँ पर हम एडिट करते हैं और कॉस्ट सेंटर फीचर को यहाँ पर नो कर देंगे और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये लेजर हमारा एडिट हो गया। अब यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं आएगा कॉस्ट सेंटर के लिए। तो टेलीफोन हो गया। दूसरा यहाँ पर क्या है, आई थिंक इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेज है और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेज का अमाउंट कितना है भाई, इसका है 1100 रुपये। फिर यहाँ पर हमारा कन्वेंस 400 रुपये, ठीक है। तो ये 1100 रुपये हो गया। फिर यहाँ पर इसमें भी हमें देखिए सभी लेजर एक बार एडिट करने पड़ेंगे जो कॉस्ट सेंटर ऑन करने से पहले बने थे, ठीक है। तो यहाँ पर इसे हम नो करेंगे और यहाँ पर इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। एंटर किया। यहाँ पर नेक्स्ट आइटम हमारा है कन्वेंस और इस एंट्री को यहाँ पर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर सैलरी दी गई है और इस महीने पूरे मंथ की सैलरी दी गई है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर चेक इशू किया गया है क्या, हाँ सैलरी के लिए यहाँ पर कैश पेमेंट किया गया, ठीक है। तो क्रेडिट में हमारा क्या होगा, कैश। तो वाउचर पेमेंट डेबिट में यहाँ पर हमारा सैलरी एक्सपेंसेस आ जाएगा। तो यहाँ पर टोटल सैलरी जो है वो 13,500 रुपये दी गई है। तो यहाँ पर हमारा डेबिट सैलरी एक्सपेंसेस 13,500, ठीक है। एंटर करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हमें सैलरी जो हमारी कॉस्ट कैटेगरी है ममता शर्मा की कितनी सैलरी है, यहाँ पर 5,000 है। नेक्स्ट यहाँ पर अगला क्या है, राजेश संगवान आई थिंक है, राजेश संगवान आ गया और इनका अमाउंट कितना है राजेश संगवान का 3,000 है। और लास्ट में यहाँ पर आ जाएंगे महेंद्र सिंह, ठीक है। एंटर करेंगे, यहाँ पर इस एंट्री को एक्सेप्ट करते हैं। क्रेडिट में हमारा कैश होगा और ये एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर बेसिकली रेंट दिया गया है, ठीक है। ये तीनों हर महीने आपको एंट्री देखने को मिलेंगी, बेसिक एंट्री है एक्सपेंसेस की। तो डेबिट में यहाँ पर रेंट एक्सपेंसेस और कितना है 5,000 किराया दिया गया है। एंटर किया। यहाँ पर रेंट और ऑफिस के लिए कितना दिया गया 3,000, गोडाउन के लिए कितना दिया गया है 2,000। एंटर करेंगे। यहाँ पर ये चेक इशू किया गया है क्या, तो यहाँ पर बेसिकली चेक ही इशू किया गया है, ठीक है। चलिए तो ये एंट्री भी हमारी कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है इसमें ये सेल की एंट्री है, यानी कि यहाँ पर मिस्टर गुप्ता सोल्ड फॉलोइंग आइटम टू श्याम ट्रेडिंग कंपनी, ठीक है। श्याम ट्रेडिंग कंपनी को सेल किया गया है और ये लखीमपुर खीरी के ही हैं, यानी कि यहाँ पर CGST और SGST लगेगा, ठीक है। ये सेल की एंट्री है। चलिए तो यहाँ पर वाउचर हमारा होगा सेल्स एफेट। पार्टी नेम में यहाँ पर लेजर बनेगा किसका, श्याम ट्रेडिंग कंपनी का। अंडर ये जाएंगे सन्ड्री डेटर्स, ठीक है, सन्ड्री डेटर्स और मेंटेन बिल बाई डिटेल यस रखेंगे, बाकी चीज़ों को नो करके यहाँ पर इनका GST नंबर देखिए डालना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर इनका GST नंबर आ गया। एंटर करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ पर कंट्रोल ए और ये कंफर्म कर देंगे पार्टी डिटेल सही है, कंट्रोल ए, ठीक है। सेल्स लेजर में यहाँ पर हमें देखिए लेजर बनाना पड़ेगा सेल्स का, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम एंट्री हम कर रहे हैं सेल की। तो यहाँ पर ये सेल्स आ गया। अंडर ये किसके जाएगा, सेल्स अकाउंट के ही जाएगा। और टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल, कॉस्ट सेंटर यहाँ पर नो रखेंगे और स्टेशनरी डिटेल यहाँ पर नॉट अप्लीकेबल। GST अप्लीकेबल रहेगी एज पर कंपनी और यहाँ पर हमें रेट सेट नहीं करना है, ठीक है। तो एज पर कंपनी और फाइनली यहाँ पर हम सेट करेंगे गुड्स, क्योंकि यहाँ पर हमारी सप्लाई क्या है, गुड्स है। और एंटर किया, एक्सेप्ट किया, तो यहाँ पर सेल्स का लेजर हमारा बन गया। अब यहाँ पर कौन कौन से आइटम सेल किए गए हैं, तो AC यहाँ पर 2 सेल की गई हैं 32,000 की, ठीक है। तो यहाँ पर AC और गोडाउन कौन सा रहेगा, तो निर्मल नगर गोडाउन से हम सेल कर रहे हैं। क्वांटिटी यहाँ पर 2 और रेट 32,000 रुपये, ठीक है। एंटर किया, यहाँ पर अमाउंट कैलकुलेट हो गया। एंटर करेंगे। नेक्स्ट आइटम यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर इसी तरह से सारे आइटम रिकॉर्ड कर लेंगे। सीलिंग फैन यहाँ पर 5 और 6,000। तो ये सीलिंग फैन स्टॉक आइटम हमें नहीं बनाने, क्यों, क्योंकि सेल्स एंट्री जब हम करते हैं तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि हमने परचेज किया होगा इन आइटम को, और जब परचेज किया होगा तब तो यहाँ पर हमने इसको मतलब ये स्टॉक आइटम क्रिएट ही किए होंगे ना। तो यहाँ पर सेल करते समय कभी भी स्टॉक आइटम नहीं क्रिएट होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर टेबल फैन कितनी है 10 और क्वांटिटी रेट कितना है 1500। तो यहाँ पर ये आ जाएगा टेबल फैन
और गोडाउन हमारा निर्मल नगर। क्वांटिटी रेट फिर से एक बार कंफर्म करते हैं, ठीक है, 10-1500, ठीक है, ये 10 और ये 1500 एंटर किया यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा अगला आइटम कौन सा है? अगला आइटम है बैटरी, 2 सेल की गई हैं 10,500 रुपये, ठीक है। तो ये आ गया बैटरी, गोडाउन निर्मल नगर, क्वांटिटी 10 और रेट कितना है एक बार फिर से देखते हैं। रेट यहाँ पर है 10,500 और क्वांटिटी आई थिंक 2 है, ठीक है, हाँ क्वांटिटी 2 है, तो यहाँ पर गलत नहीं करना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। एंटर करेंगे, यहाँ पर लास्ट में हम लगाएंगे CGST और SGST। अब देखिए CGST SGST के लेज़र ऑलरेडी बने हैं, क्योंकि जब हमने परचेज की एंट्री की थी वहाँ पर CGST और SGST के लेज़र बना लिए थे, और वही सेम लेज़र हमारे सेल्स एंट्री में भी काम आएंगे। इसको हम अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि सेल्स एंट्री में सेम लेज़र क्यों काम आते हैं, ठीक है। चलिए, तो CGST यहाँ पर ऑटोमेटिक कैलकुलेट हुआ और ये हमारा रहा SGST, और यहाँ पर इसका फाइनल अमाउंट मैच कर लेते हैं, 1,35,680 रुपये, और यहाँ पर 1,35,680 फाइनल अमाउंट है, जो कि सही है, और ये सेल्स की एंट्री हमारी रिकॉर्ड हो गई। इसे यहाँ पर हम कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? मिस्टर गुप्ता ट्रांसफर कैश 5,000 टू पिटी कैश, यानी पिटी कैश में 5,000 रुपये ट्रांसफर किया गया। तो वाउचर कंट्रैक्ट क्रेडिट में यहाँ पर कैश, क्योंकि कैश से पैसा कम पड़ रहा है, और डेबिट में पिटी कैश, क्योंकि हम पिटी कैश में पैसा डाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया, ये एंट्रीज कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट आइटम यहाँ पर है, फिर से यहाँ पर कुछ आइटम सेल किए गए हैं और ये भी लखीमपुर के ही हैं। इसका मतलब यहाँ पर भी हमारा CGST और SGST ही लगेगा। तो वाउचर यहाँ पर हमारा हो जाएगा सेल्स, और पार्टी नेम में यहाँ पर आपका अरविंद ट्रेडर्स और सन्ड्री डेटर्स, ठीक है, सन्ड्री डेटर्स, और ये हो गया। यहाँ पर इनका GST नंबर ले लेते हैं और यहाँ पर इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये एंट्री हमारी यहाँ पर, ये लेज़र हमारा बन गया। पार्टी नेम सेल्स लेजर में वही सेम सेल्स आ जाएगा, ठीक है, सेल्स अकाउंट। और UPS यहाँ पर 5 बेचे गए हैं, रेट यहाँ पर 7,000 रुपये है, ठीक है। तो यहाँ पर UPS और कितने बेचे गए यहाँ पर? गोडाउन हमारा निर्मल नगर होगा, क्वान्टिटी 5 और रेट कितना है? रेट है यहाँ पर 7,000। इसी तरीके से यहाँ पर बाकी के सारे आइटम जो हैं वो हम रिकॉर्ड कर लेंगे। इन्वर्टर कितने हैं? 5 और रेट कितना है? 5,500 रुपये। तो यहाँ पर हमने सारे आइटम रिकॉर्ड कर लिए हैं। एंटर करते हैं, यहाँ पर लगाएंगे CGST और फिर उसके बाद SGST, ठीक है, ये CGST और ये रहा SGST। अब यहाँ पर आप ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, मतलब आप चाहें तो SGST पहले और CGST बाद में कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर बिल में देखा गया है कि CGST पहले रहता है, SGST बाद में रहता है। तो आप इसको ऐसे ही करें, ठीक है। बाकी यहाँ पर ऊपर नीचे कर देंगे तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। एंटर किया, यहाँ पर ये हमारा न्यू रेफर होगा और यहाँ पर इसे हमने एक्सेप्ट कर लिया। तो ये यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, देखिए, मिस्टर गुप्ता रिसीव्ड अ चेक ₹1,35,600 फ्रॉम श्याम ट्रेडिंग कंपनी इन फुल सेटलमेंट ऑफ बिल डेटेड December 8, 2020। यानी कि सिंपली यहाँ पर मिस्टर गुप्ता को जो है चेक मिला है 1,35,600 रुपये का, किससे? श्याम ट्रेडिंग कंपनी से। तो यहाँ पर वाउचर हमारा रिसिप्ट होगा। तो चलते हैं, यहाँ पर वाउचर हमारा रिसिप्ट हो गया और क्रेडिट में कौन होगा? श्याम ट्रेडिंग कंपनी, श्याम ट्रेडिंग कंपनी। अब इनका देखिए अमाउंट कितना है, 1,35,680 रुपये इनको देना है, जबकि इन्होंने पेमेंट किया है 1,35,600 रुपये, मतलब 80 रुपये पेमेंट नहीं दिया। तो ये 80 रुपये कहाँ जाएगा? क्या हम इसको पड़ा रहने देंगे, मतलब उधार पड़ा रहने देंगे? ऐसा नहीं है, क्योंकि ये फुल सेटलमेंट कर रहे हैं। तो 80 रुपये अगर ये नहीं दे रहे हैं, ऐसा होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसे डिस्काउंट एक्सपेंसेस नाम का एक लेजर बना के उसके साथ में एडजस्ट कर सकते हैं। ये हम केस स्टडी 1 में समझ चुके हैं, ठीक है, कि क्या होता है फुल सेटलमेंट और वहां पर डिस्काउंट हम कैसे देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। तो ये चूँकि यहाँ पर हमें मिलना चाहिए था 1,35,680 और मिल रहा है अमाउंट कम, तो जितना कम मिल रहा है वो एक प्रकार का हमारा एक्सपेंसेज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर श्याम ट्रेडिंग कंपनी जो क्रेडिट होंगे वो हमारा 1,35,680 रुपये से ही होंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तभी हम एडजस्ट कर पाएंगे इसके साथ में इस अमाउंट को। और फिर यहाँ पर डेबिट में यहाँ पर हम कर देंगे डिस्काउंट एक्सपेंसेस, ठीक है, कितना? डिस्काउंट एक्सपेंसेस ये आ गया, अंडर ये जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल, GST नॉट अप्लीकेबल, नॉट अप्लीकेबल। ये लेजर हमारा बन गया डिस्काउंट एक्सपेंसेस का। डिस्काउंट कितना है? 80 रुपये का है मात्र। फिर उसके बाद यहाँ पर डेबिट में हमारा आ जाएगा बैंक, क्योंकि यहाँ पर हमें चेक रिसीव हो रहा है। बस यहाँ पर ये एंट्री कंप्लीट हो गई और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से फुल सेटलमेंट की एंट्री की जाती है, ठीक है। यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर मिस्टर गुप्ता रिसीव्ड चेक, यहाँ पर फिर से चेक रिसीव हुआ है 10,300 रुपये का, किससे? अरविंद ट्रेडर से, और ये भी फुल सेटलमेंट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो वापस आते हैं, यहाँ पर वाउचर हमारा रिसिप्ट होगा और इस बार क्रेडिट होंगे अरविंद ट्रेडर्स। इनका अमाउंट कितना है? 10,32,50, ठीक है। और यहाँ पर इसके साथ हम एडजस्ट कर देंगे। फिर यहाँ पर डेबिट में हमारा क्या है, देखिए चेक ही रिसीव हो रहा है, तो यहाँ पर कौन सी एंट्री है? ये रही, ठीक है, 10,300 की। तो यहाँ पर भी चेक ही रिसीव हो रहा है,
तो यहाँ पर डेबिट में हमारा आ जाएगा HDFC बैंक। अब आप यहाँ पर डेबिट में पहले डिस्काउंट करें या बैंक करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर हम अमाउंट डालेंगे जितने का हमें चेक मिला है। कितने का चेक मिला है? 1,03,000 रुपये का, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा अमाउंट आ जाएगा 1,03,000 रुपये। और जैसे ही हम एंटर करेंगे तो यहाँ पर जो डिफरेंस अमाउंट होगा, ठीक है, डिफरेंट अमाउंट होगा, वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसे हम डिस्काउंट एक्सपेंसेस में डाल देंगे 250 रुपये। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, ठीक है। यहाँ पर ये एंट्री हमने एक्सेप्ट कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर मिस्टर गुप्ता ने चेक इशू किया है किसके लिए? गीता एंटरप्राइजेस के लिए, और ये भी फुल सेटलमेंट कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर ये एंट्री करते हैं। अब यहाँ पर वाउचर पेमेंट होगा क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं किसको? गीता एंटरप्राइजेस को। तो यहाँ पर गीता एंटरप्राइजेस को हम कितने का चेक इशू कर रहे हैं? 3,02,000 रुपये का। कितने का? 3,02,000 का। और देना कितना चाहिए? ठीक है, इन्हें देना चाहिए 3,02,080 रुपये, यानी कि यहाँ पर हम 80 रुपये इन्हें पेमेंट नहीं दे रहे, ठीक है। तो क्या हो रहा था कि जब हमें कोई नहीं दे रहा था तो उसे हम एक्सपेंसेज मानते थे, डिस्काउंट एक्सपेंसेज। लेकिन यहाँ पर अगर हम किसी को पेमेंट नहीं देंगे, ठीक है, इस तरीके से, तो वो कहलाएगा डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है। क्या कहलाएगा? डिस्काउंट रिसीव्ड। और इसका लेजर बनेगा इनडायरेक्ट इनकम में। इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम क्यों? क्योंकि जो हमारी इनकम मेन बिजनेस से होती है, ठीक है, जो हमारा काम सेल करने का है, वहाँ से जो इनकम होगी वो डायरेक्ट इनकम होती है। लेकिन ये छोटी मोटी इनकम जो है वो इनडायरेक्ट इनकम के अंतर्गत हम उसकी कैटेगरी बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के डेबिट में यहाँ पर हमारा देखिए पूरा आएगा, ठीक है, 3, 20, 80, यानी कि इसको हम एडजस्ट कर देंगे इसके साथ में। और क्रेडिट में यहाँ पर, ठीक है, सबसे पहले हम चेक कितने का इशू कर रहे हैं वो यहाँ पर हमारा क्रेडिट में आ जाएगा। HDFC बैंक कितना अमाउंट का चेक इशू कर रहे हैं? 3,02,000 रुपये का। तो यहाँ पर ये 3,02,000 रुपये एंटर किया यहाँ पर। और नेक्स्ट यहाँ पर क्रेडिट में हमारा लेजर बनेगा डिस्काउंट रिसीव्ड का, ठीक है। या आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर डिस्काउंट रिसीव्ड अंडर ये जाएगा इनडायरेक्ट इनकम के, इनडायरेक्ट इनकम ये रही। और एंटर करेंगे यहाँ पर, कॉस्ट सेंटर हमारा नो रहेगा, GST नॉट अप्लीकेबल, नॉट अप्लीकेबल। और ये लेजर हमारा बन गया इनकम का, ठीक है। और ये 80 रुपये की हमारी क्या हुई? इनकम हुई। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चलिए, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी हो गया। फिर मिस्टर गुप्ता ने 3500 रुपये पर्सनल यूज के लिए निकाला है, वो भी कैश में। तो वाउचर यहाँ पर पेमेंट डेबिट में हमारा विड्रॉल्स आ जाएगा। ये बेसिकली ड्राइंग्स है, ठीक है। आप ड्राइंग्स कहें विड्रॉल्स कहें एक ही बात है। 3500 रुपये क्रेडिट में यहाँ पर हमारा कैश, और ये एंट्री भी हमारी कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर मिस्टर गुप्ता ने फिर से चेक इशू किया है खालसा ट्रेडिंग कंपनी के लिए। कितने का चेक इशू किया है? 4,78,720 रुपये का, ठीक है। तो यहाँ पर डेबिट में हमारा होगा खालसा ट्रेडिंग कंपनी, क्योंकि इनको हम पेमेंट कर रहे हैं और ये पूरा पेमेंट कर रहे हैं, तो इसमें कोई भी डिस्काउंट वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसको हमने एडजस्ट कर दिया इसके साथ। क्रेडिट में यहाँ पर हमारा आ जाएगा HDFC बैंक, क्योंकि यहाँ पर हम चेक इशू कर रहे हैं। तो क्रेडिट में HDFC बैंक आ गया और ये एंट्री भी हमारी कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए क्यों। क्योंकि यहाँ पर जो हम आइटम परचेज कर रहे हैं, इसमें कुछ ऐसे आइटम है जिसमें 5% का GST रेट लग रहा है, कुछ ऐसे आइटम है जिसमें 12% है, कुछ ऐसे हैं जिसमें 18% और 28%। यहाँ पर सभी अलग अलग तरह के GST रेट दिए गए हैं, यानी कि मल्टीपल रेट है। और ये एंट्री हमें सिंगल वाउचर में करनी है। तो यहाँ पर ये कैसे होगी, ठीक है, समझते हैं। देखिए, एंट्री करने का तरीका वही है, बस यहाँ पर ये थोड़ा नई एंट्री है, न्यू टाइप की, तो इसे समझ लेते हैं कि कोई गलती तो नहीं हो रही है। तो यहाँ पर ये जो परचेज कर रहे हैं, किससे परचेज कर रहे हैं? ABC इलेक्ट्रॉनिक्स से, ठीक है। तो ABC इलेक्ट्रॉनिक का लेजर बनेगा। वाउचर हमारा देखिए परचेज ही होगा, तो वाउचर हमारा परचेज, सप्लायर इनवॉइस नंबर, डेट के बारे में आपको पता है। यहाँ पर ABC इलेक्ट्रॉनिक अंडर ये जाएंगे सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि इनसे हम माल उधार खरीद रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। और इनका GST नंबर यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो ये GST नंबर आ गया और एंटर किया, यहाँ पर इनका लेजर बन गया। इसको एक बार कंफर्म करेंगे। परचेज लेजर में देखिए हमारा यही सेम लेजर परचेज वाला काम करेगा, ठीक है। इसमें GST रेट भले ही अलग अलग हो, फिर भी हमारा यही सेम लेजर काम आएगा परचेज में। अब यहाँ पर ये चूँकि जो आइटम है ये हमें क्रिएट करने पड़ेंगे, क्योंकि ये आइटम ऑलरेडी हमने मतलब अभी तक परचेज नहीं किए थे। चेक कर लेते हैं, यहाँ पर हम A बटन प्रेस करेंगे तो देखिए आटा चक्की का स्टॉक आइटम है, नहीं है, तो इसका मतलब हमें बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बनाएंगे आटा चक्की का स्टॉक आइटम, ये जितने भी हैं सारे न्यू स्टॉक आइटम है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा आ गया आटा चक्की। अंडर अभी हम ग्रुप बना नहीं रहे, तो यहाँ पर हम प्राइमरी ही रखेंगे। यूनिट हमारी नंबर ऑफ सिस्टम, GST एप्लीकेबल, इसका HSN कोड यहाँ पर डाल देंगे। तो यहाँ पर HSN कोड ले लेते हैं। और इसी तरीके से आइटम क्रिएट करना आपको अच्छी तरीके से आता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ये हमारा आ गया HSN कोड और इसमें स्पेसिफाइड डिटेल है टैक्सेबल, और इसमें कितना टैक्स लग रहा है आटा चक्की में? 5% का, ठीक है। तो यहाँ पर 5 GST रेट हो गया और एंटर करेंगे। यहाँ पर ये गुड्स है और ये हमारा स्टॉक आइटम इस तरीके से क्रिएट हो गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पर हमने एक्सेप्ट
किया। गोडाउन यहाँ पर हमारा आई थिंक निर्मल नगर ही होगा, क्योंकि इनके पास एक ही गोडाउन है, ठीक है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात ही नहीं। अगर मल्टीपल गोडाउन होते तो यहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन करना पड़ता कि यहाँ पर ये जो आइटम खरीद रहे हैं वो कौन से गोडाउन में जा रहे हैं, ठीक है। तो इनके पास एक ही गोडाउन है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो ये निर्मल नगर, क्वांटिटी रेट यहाँ पर कितना है, तो आटा चक्की 10 खरीदी है, रेट 5500 रुपये का है, तो ये आ गया आपका, ठीक है। और एंटर किया, यहाँ पर एक स्टॉक आइटम हमारा यहाँ पर आ चुका है। इसी तरीके से यहाँ पर हम सभी स्टॉक आइटम HSN कोड को डालते हुए बनाएंगे, और उनका जो GST रेट है, ध्यान रखना इस बात का, आइटम जब हम क्रिएट करेंगे वहीं पर GST रेट सेट करेंगे जिसका जितना है, ये सामने लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम वीडियो को पॉज करते हैं और सीधा यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने सारे स्टॉक आइटम जो है वो क्रिएट कर लिए हैं, और स्टॉक आइटम क्रिएट करना अब आपको अच्छी तरीके से आ गया, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर हम लगाएंगे CGST और एंटर करेंगे। यहाँ पर देखिए CGST ऑटोमेटिक कैलकुलेट हुई, फिर उसके बाद यहाँ पर अगला SGST। अब यहाँ पर इसमें क्या था कि जितने भी स्टॉक आइटम हैं सभी का जो GST रेट है वो अलग अलग है, ठीक है, सभी का रेट जो है वो अलग अलग है। फिर भी यहाँ पर ये GST कैलकुलेट हुई, तो ये सही है या फिर नहीं है, मतलब हम कैसे पता करेंगे, है ना। तो यहाँ पर अभी आपको हम बता देते हैं, बाकी तो ये सही है ही है। यहाँ पर इसको हम पहले एक बार एक्सेप्ट करते हैं और न्यू रेफर हमारा जाएगा ये, और इसे हमने एक्सेप्ट कर लिया, तो ये एंट्री हमारी एक्सेप्ट हो गई। अब अगर हमें चेक करना हो तो ये तो आप मैन्युअली कैलकुलेशन कर सकते हैं, या फिर हम चलते हैं सीधा प्रिंट में, ठीक है, और इस वाउचर को यहाँ पर हम प्रिंट करते हैं, यानी प्रीव्यू इसका चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप प्रीव्यू में देखेंगे कि जो GST लगी है, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से दिखा रहा है। यहाँ पर ये इसका आइटम का क्वांटिटी, रेट, और यहाँ पर नंबर ऑफ सिस्टम, फिर इसका अमाउंट विदाउट GST, यहाँ पर GST लगने के बाद फाइनल अमाउंट है। लेकिन इस बिल में यहाँ पर अगर हम इसे प्रिंट करना चाहें कि स्टॉक आइटम वाइज GST लगाना है, मतलब जिस तरीके से यहाँ पर क्वान्टिटी एंड रेट का कॉलम है, यहाँ पर बाकायदा CGST और SGST का अलग अलग कॉलम दिखाना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा हम कर सकते हैं। इसके लिए कन्फिगर, यहाँ पर हमें चलना होगा कन्फिगर में, ठीक है। प्रिंट की जो सेटिंग है वो हम कन्फिगर करना आपको बाद में बताएंगे। अभी यहाँ पर बस आप इतना समझ लें कि अगर हमें ये भी चाहिए तो इसके लिए हमें जाना है, देखिए, स्टैट्यूटरी डिटेल में, और यहाँ पर आप देखेंगे एक हमें ऑप्शन मिलेगा स्टॉक आइटम वाइज GST डिटेल। तो यहाँ पर इस ऑप्शन को बेसिकली हम यस कर लेंगे, ठीक है, डबल क्लिक कर देंगे, यस हो जाएगा, यानी यहाँ पर ये ऑन हो चुका है। अब वापस आते हैं, फिर से यहाँ पर प्रीव्यू में चलेंगे, तो अब यहाँ पर आप इस बिल में देखेंगे तो इसमें यहाँ पर बाकायदा CGST और SGST की कैलकुलेशन जो है वो अलग अलग दिखाई दे रही है, ठीक है। आप ये अपने में सेटिंग चेंज करके देख सकते हैं। जैसे आटा चक्की पर यहाँ पर 5% लगा था, तो देखिए 2.5% और 2.5% CGST और SGST में जा रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर ये 12% था, तो ये 6 डिवाइड हो गया, ये 9 हो गया, ठीक है, ये 14 हो गया। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर ये एंट्री हमारी कंप्लीट हुई, और ये सही तो है ही है, 3,19,870 रुपये, और इसमें कितना आ रहा है, 3,19,870, ठीक है। तो यहाँ पर ये एंट्री हमने कंप्लीट कर ली, जहाँ पर डिफरेंट रेट थे सिंगल वाउचर में। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बात करते हैं इंटर स्टेट सेल की, ठीक है। इंटर स्टेट सेल क्या होता है, तो अभी जो हमने किया, ठीक है, इंटर स्टेट परचेज या इंटर स्टेट सेल जो भी है, तो इंटर स्टेट का मतलब होता है स्टेट से जब हम बाहर जाते हैं, और इंट्रा स्टेट का मतलब होता है जब हम स्टेट के अंदर रहते हैं। यहाँ पर अगर इस एंट्री की बात करें तो ये एंट्री हमारी जो है वो इंट्रा स्टेट परचेज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इंट्रा स्टेट परचेज। और जबकि ये वाली जो एंट्री है ये हमारी कहलाएगी इंटर स्टेट परचेज। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम माल जो है वो दिल्ली से खरीद रहे हैं, और हम कहाँ के हैं, यूपी के हैं, यानी हम अपनी स्टेट से बाहर जाके दूसरी स्टेट से माल खरीद रहे हैं, तो ये इंटर स्टेट कहलाएगा, ठीक है। नोट कर लेना, ध्यान रखना, इंटर स्टेट। और इंट्रा स्टेट जब हम अपने स्टेट के अंदर से ही माल खरीदते या फिर बेचते हैं, तो ये चीज़ क्लियर हुई। तो चलिए यहाँ पर इस परचेज की एंट्री को करते हैं। यहाँ पर शिवम इलेक्ट्रॉनिक है, वाउचर देखिए परचेज ही होगा, सारा कुछ सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पर हमें IGST का एक नया लेजर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलते हैं, यहाँ पर ये एंट्री तो हमारी कंप्लीट ही हो गई थी। इसके अब से बाहर आते हैं, और वाउचर हमारा यहाँ पर देखिए परचेज ही होगा, सॉरी यहाँ पर परचेज वाउचर होगा। पार्टी नेम में यहाँ पर शिवम इलेक्ट्रॉनिक, अंडर ये जाएंगे सन्ड्री क्रेडिटर के, क्योंकि हम माल खरीद रहे हैं, और इनका यहाँ पर स्टेट क्या है, दिल्ली, ठीक है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि अगर गड़बड़ हुई तो फिर यहाँ पर आपका GST कैलकुलेट नहीं होगा। तो यहाँ पर इनका रजिस्ट्रेशन टाइप क्या है, रेगुलर है, और इनका ये रहा GST नंबर, ये दिल्ली के हैं, और एंटर करेंगे यहाँ पर, इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा लेज़र बन गया, इसे एक बार कंफर्म करेंगे। यहाँ पर स्टेट दिल्ली सेट है, ये भी ठीक है, यहाँ पर इसे हमने एक्सेप्ट किया। अब परचेज लेज़र में देखिए यही सेम परचेज लेज़र यहाँ पर काम आएगा, इसके लिए हमें नया लेज़र नहीं बनाना है। तो यहाँ पर ये हमारा हो गया परचेज, नेम ऑफ आइटम, तो यहाँ पर जितने भी स्टॉक आइटम हैं सभी हमें क्रिएट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर क्रिएट करते हैं, और इसमें भी आप देखेंगे कि डिफरेंट रेट हैं IGST की एंट्री में, ठीक है।
तो यहाँ पर इसे हम प्रैक्टिकली करते हैं फटाफट। तो स्टॉक आइटम उसी तरीके से क्रिएट करना है, सोलर वाटर हीटर और इसकी यूनिट नॉस, जीएसटी एप्लीकेबल और स्पेसिफाई डिटेल है, यहाँ पर इसका HSN कोड आ जाएगा और रेट इसका कितना है 5%। ठीक है, सोलर वाटर हीटर पर कितना रेट लग रहा है 5% का लग रहा है, तो यहाँ पर जीएसटी रेट हम सेट कर देंगे टैक्सेबल 5%। ठीक है, हो गया। और यहाँ पर ये हमने स्टॉक आइटम क्रिएट कर लिया। ठीक है, गोडाउन हमारा वही निर्मल नगर रहेगा और क्वांटिटी कितनी है, रेट कितना है 20/12/500। ठीक है, तो ये आ गया, कोई कन्फ्यूजन नहीं। ठीक है, यहाँ पर जिस तरीके से हमने एक स्टॉक आइटम क्रिएट किया है इसी तरीके से सभी स्टॉक आइटम क्रिएट होंगे। अभी यहाँ पर आईजीएसटी का रोल नहीं है, सिर्फ हमें लास्ट में आईजीएसटी का लेजर केवल बनाना होता है बस। तो यहाँ पर नेक्स्ट हमारा स्टॉक आइटम क्या है, प्रिंटर्स। तो यहाँ पर हमने सभी स्टॉक आइटम क्रिएट कर लिए हैं। अब एंटर करते हैं, यहाँ पर हम लगाएंगे आईजीएसटी। ठीक है, यहाँ पर एंटर किया। अब यहाँ पर चूंकि आईजीएसटी फर्स्ट टाइम लग रहा है तो हमें आईजीएसटी का लेजर भी बनाना है। ठीक है, और यहाँ पर आपको हम एक चीज़ क्लियर कर देते हैं कि हमने जो स्टॉक आइटम क्रिएट किए हैं यहाँ पर हमने एक स्टॉक आइटम में गलती की है। ठीक है, जानबूझकर गलत किया है ताकि आपको सही करना बता सके। तो यहाँ पर अभी अगर आप इस अमाउंट को यहाँ पर मैच करेंगे, ठीक है, यहाँ पर समझ लेते हैं। देखिए, इस अमाउंट को यहाँ पर अगर आप मैच करेंगे इस अमाउंट के साथ में, जो कि ये विदाउट जीएसटी है, इसमें जीएसटी नहीं है, तो आप देखेंगे कि सारा अमाउंट सही है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे सारा अमाउंट सही है। अगर आप क्वांटिटी या फिर रेट डालने में गड़बड़ करते हैं तब आप इस अमाउंट के साथ मैच नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर जीएसटी में कुछ गड़बड़ होगी तो फिर इस अमाउंट के साथ मैच नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो ये वाला अमाउंट है ये इंक्लूडिंग जीएसटी है और ये हमारा एक्सक्लूडिंग जीएसटी है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चलिए वापस आते हैं। फिलहाल तो यहाँ पर हम आईजीएसटी का लेजर क्रिएट करते हैं, आईजीएसटी, और ये अंडर किसके जाएगा, अंडर जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्स के। ठीक है, और यहाँ पर हम बताएंगे टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स क्या है, जीएसटी। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पर ये बताएंगे कि आईजीएसटी है, कॉस्ट सेंटर नो रहेगा, परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 0, और इस तरीके से यहाँ पर हम आईजीएसटी का लेजर बनाएंगे। ठीक है, आप देख लीजिए, बिल्कुल ईजी स्टेप है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए आईजीएसटी जो कैलकुलेट हुई है, तो आईजीएसटी कैलकुलेट तो हुई है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक, लेकिन यहाँ पर अमाउंट अगर हम मैच करें तो यहाँ पर आप देखेंगे 7,99,090 रुपये आ रहा है, और हमारा ये जो अमाउंट है ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 8,23,000। तो ये डिफरेंस आ रहा है। अब इसका मतलब कि ये अमाउंट गलत है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला स्टेप होगा हम इस अमाउंट के साथ क्वांटिटी और रेट को चेक करेंगे कि कहीं क्वांटिटी या रेट में कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है। तो हम यहाँ पर पाएंगे कि क्वांटिटी और रेट में गड़बड़ नहीं हुई है, यानी कि ये सारा अमाउंट सही है, सिर्फ जीएसटी जो है ये गलत कैलकुलेट हो रही है। ठीक है, तो जीएसटी यहाँ पर अगर गलत कैलकुलेट हो रही है, देखिए दो चीज़ें होती हैं, अगर आपके जीएसटी कैलकुलेट ही नहीं हो रही है तो वो अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, फिर इसके लिए आपको परचेज का लेजर, जीएसटी का लेजर और जो हमारा संडी क्रेडिटर या डेटर है उसको चेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर जीएसटी कैलकुलेट हो रही है और गलत कैलकुलेट हो रही है तो सीधा मतलब है इसका कि आपने जो स्टॉक आइटम क्रिएट किए हैं उसमें कहीं ना कहीं पर आपने जो स्टॉक आइटम का जीएसटी रेट होता है वो गलत डाल दिया होगा, तभी यहाँ पर ये जीएसटी आएगी, मतलब गलत कैलकुलेट होगी। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर पता कैसे लगाएं, तो हमें तो पता है फिलहाल कि इसमें कौन सा स्टॉक आइटम हमने गलत किया, लेकिन आपको उस केस में नहीं पता होगा। तो आपको क्या करना है कि सभी स्टॉक आइटम में कंट्रोल एंटर बटन प्रेस करना है और एडिट करके चेक करना है। तो रेट कितना है इसका 5%, अब मैच कर लीजिए यहाँ पर कितना है इसका 5%। ठीक है, सोलर वाटर हीटर का, इसे फिर एज इट इज़ कंट्रोल इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर प्रिंटर पर कंट्रोल एंटर, और प्रिंटर का यहाँ पर जीएसटी रेट चेक कर लेंगे, 18% है जो कि सही है। तो इसी तरीके से हमें सभी स्टॉक आइटम को कंट्रोल एंटर यानी एडिटिंग करके चेक करना है। ठीक है, अल्टर करके। हमें फिलहाल पता है कि हमने रेफ्रिजरेटर में गलती की थी, तो इसको हम कंट्रोल एंटर करेंगे और यहाँ पर इसे सुधार लेंगे। इसमें हमने जीएसटी रेट 18% डाला है, जबकि इसका कितना है 28% है। तो यहाँ पर हम इसको सुधार लेते हैं। यहाँ पर हम पहुँचे स्टॉक आइटम में और इसका रेट हमने चेंज कर दिया। अब रेट देखिए चेंज करते हैं तो ये थोड़ा सा, जब भी हम जीएसटी से रिलेटेड कुछ अपडेट करते हैं तो ये ऑप्शन आ जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये पूछ रहा है कि इसमें कब से ये इफेक्टिव होगा, तो ये डेट बतानी, सिर्फ वही 1 दिसंबर बता देंगे गुड्स, और यहाँ पर इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे और यहाँ पर इसे भी एक्सेप्ट कर लेंगे और वापस आएंगे। तो अब यहाँ पर देखिए आईजीएसटी का अमाउंट सही है और फाइनल अमाउंट 8,23,090 रुपये, जो कि यहाँ पर भी आपका वही सेम अमाउंट है। तो ये हमारा यहाँ पर क्लियर हुआ। यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया कि किस तरीके से हम आईजीएसटी यूज़ करते हैं, और अगर गलत हो जाए या जीएसटी ही ना कैलकुलेट हो तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये सारे स्टेप्स जो है वो आपको हम बताते चल रहे हैं साथ में ही। तो यहाँ पर इस एंट्री को हम एक्सेप्ट करते हैं और ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पर मिस्टर गुप्ता ने सोल्ड किया है और ये हरियाणा के हैं। ठीक है, हरियाणा के हैं, यानी कि यहाँ पर हमारा आईजीएसटी लगेगा। यहाँ पर भी आईजीएसटी लगा था क्योंकि हमने परचेज किया था दूसरी स्टेट से, और यहाँ पर आईजीएसटी इसलिए लगेगा क्योंकि हम दूसरी स्टेट से, मतलब दूसरी स्टेट में माल को सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो हम सेल कर रहे हैं या परचेज, अगर स्टेट चेंज होगी तो आईजीएसटी लगेगा ही लगेगा। और इसको हम क्या बोलेंगे, इस वाली क्वेश्चन में जो सेल हो रही है इसको हम बोलेंगे इंटर स्टेट सेल। क्या बोलेंगे, इंटर स्टेट सेल। और यहाँ पर ये कंज्यूमर है।
अब कंज्यूमर क्या होता है समझ लेते हैं। हमें पता है टाइप ऑफ डीलर के बारे में, एक होता है रेगुलर, दूसरा होता है कंपोजिशन और तीसरा होता है अनरजिस्टर्ड। तो जो अनरजिस्टर्ड है बेसिकली तो वो डीलर है ही नहीं, क्योंकि डीलर हो सकता है, ठीक है, कई ऐसे मतलब छोटी मोटी दुकानें हैं, ज़्यादातर उन्हीं की संख्या होती है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। तो जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो टैली के हिसाब से वो या तो अनरजिस्टर्ड डीलर होंगे या फिर उसे हम कंज्यूमर मान सकते हैं। बात समझ पा रहे हैं ना बात। जैसे यहाँ पर वॉशिंग मशीन इसने कितनी खरीदी है 10, तो ये कंज्यूमर तो नहीं होगा, ये क्या होगा डीलर ही है, लेकिन ये अनरजिस्टर्ड डीलर है। तो अगर अनरजिस्टर्ड डीलर है तो इस केस में यहाँ पर हम कंज्यूमर भी इसको बोल सकते हैं या फिर अनरजिस्टर्ड बोल सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, इसका जीएसटी नंबर वगैरह नहीं होगा। ठीक है, चलिए फिलहाल इस एंट्री को करते हैं। यहाँ पर इसमें हमें कोई भी ना ही कोई लेज़र बनाने हैं ना ही कोई स्टॉक आइटम क्रिएट करना है, जो भी है सब ऑलरेडी बन चुका है। तो यहाँ पर हमारा वाउचर होगा सेल्स। पार्टी नेम में यहाँ पर कौन होंगे, पार्टी नेम में यहाँ पर देखिए सतीश इलेक्ट्रॉनिक का लेज़र बनाना पड़ेगा क्योंकि चूंकि ये कस्टमर है। ठीक है, तो यहाँ पर इनका लेज़र बनेंगे सतीश इलेक्ट्रॉनिक, अंडर ये जाएंगे सन्ड्री डेटर्स और यहाँ पर इनकी डिटेल सेट हो गई। ये कहाँ के हैं, हरियाणा के हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर यहाँ पर आपने स्टेट गलत की तो आपकी जीएसटी कैलकुलेट नहीं होगी। यहाँ पर ये हरियाणा आ गया। और अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन टाइप में हमें देखिए रेगुलर या कंपोजिशन बताना नहीं, हमें बताना है कि ये अनरजिस्टर्ड है या फिर ये कंज्यूमर है, मतलब दो में से कोई एक चीज़ होगा। तो यहाँ पर आपको यही सेलेक्ट करना है। उम्मीद करते समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये अनरजिस्टर्ड कंज्यूमर सेट करेंगे, एंटर किया और ये हमारा जो सन्ड्री डेटर्स का लेज़र है ये बन चुका है। ठीक है, यहाँ पर स्टेट हरियाणा और जो हमारा सेल्स का लेजर है वो यही सेम यूज़ होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सोलर वाटर हीटर कितने सेल किए हैं, 5। रेट कितना है 17,500। तो यहाँ पर सोलर वाटर हीटर और गोडाउन हमारा निर्मल नगर होगा। क्वांटिटी रेट कितना है यहाँ पर 5, 17,500। ठीक है, एंटर किया यहाँ पर। फिर यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्या है देखिए, अब इसमें आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, देखिए समझ लेते हैं। सोलर वाटर हीटर पे हमने एंटर किया, एक सेकेंड वापस आते हैं, हाँ ठीक है। अब यहाँ पर ये जो गोडाउन मतलब यहाँ पर ये जो विंडो हमारे सामने आती है तो इसमें हम सेट करते हैं कि इस गोडाउन से हमने इतना माल सेल किया है। ठीक है, और क्या सेल किया है, सोलर वाटर हीटर। किसको सेल किया है, सतीश इलेक्ट्रॉनिक को। इतना समझ में आया। तो यहाँ पर जब हम अमाउंट डालने के बाद एंटर करते हैं तो नेक्स्ट यहाँ पर हमसे फिर से गोडाउन पूछ रहा है। तो ये ऑप्शन किस लिए होता है, ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि मान लेते हैं कि हमारे 2 या 3 गोडाउन है। ठीक है, 3 गोडाउन हैं और जो सोलर वाटर हीटर की संख्या है, ठीक है, ये 3 गोडाउन में पहले गोडाउन में यहाँ पर 2 रखे हैं, दूसरे गोडाउन में 1 रखा है और तीसरे गोडाउन में 1 रखा है। इस तरीके से तीनों गोडाउन में जो संख्या है वो कुछ इस प्रकार है। ठीक है, यहाँ पर तीसरे गोडाउन में 2 मान लेते हैं कि 2 रखे हुए हैं। तो अब इस सिचुएशन में अगर सोलर वाटर हीटर हम सेल करेंगे इस कस्टमर को तो हमारे एक गोडाउन में 5 क्वांटिटी जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए समझिए, अलग अलग गोडाउन से माल को सेल कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर क्वांटिटी सेट की यहाँ पर 2, यानी निर्मल नगर गोडाउन में कितने हैं 2 और रेट वही सेम रहेगा। एंटर किया और फिर यहाँ पर दूसरी बार हम दूसरा गोडाउन सेट कर सकते हैं। हालांकि दूसरा गोडाउन नहीं है तो यहाँ पर हम वापस निर्मल नगर ही सेट कर लेते हैं। ठीक है, और इस बार हम दूसरे गोडाउन से 1 सेल कर रहे हैं और इसका रेट बताएंगे। फिर यहाँ पर तीसरा गोडाउन होगा अगर इसी तरीके से, तो यहाँ पर हम तीसरे गोडाउन से सेल करेंगे। जैसे यहाँ पर हमने 2 सेल कर दिए। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। तो ये ऑप्शन इसीलिए होता है कि यहाँ पर अगर आप मल्टीपल गोडाउन से माल को सेल कर रहे हैं तो इस तरीके से यहाँ पर चूज कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग गोडाउन से। चलिए फिलहाल यहाँ पर हम इसे एक्सेप्ट करते हैं। इसमें तो हम एक ही गोडाउन से माल सेल कर रहे थे, ये ऑप्शन भी आपका क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्या है देखिए, वॉशिंग मशीन। ठीक है, वॉशिंग मशीन सेल कर रहे हैं तो यहाँ पर आते हैं। हमारा ये वॉशिंग मशीन हो गया। ठीक है, गोडाउन हमारा निर्मल नगर होगा। क्वांटिटी और रेट कितना है देखिए, क्वांटिटी और रेट यहाँ पर है 10 और यहाँ पर 88। ठीक है, 00 10 88 00। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ये हमारा हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक आयरन। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर दोनों आइटम आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे चारों आइटम जो हैं वो आ चुके हैं। अब एंटर करेंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे IGST। ठीक है, IGST लगाया। यहाँ पर आप देखेंगे अमाउंट मैच कर लीजिए, 3,10,755 रुपये, 3,10,755 रुपये, जो कि सही है। अब यहाँ पर अगर हम सोचे लाओ CGST लगाते हैं, CGST, तो क्या कैलकुलेट होगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पर सतीश इलेक्ट्रॉनिक का जब लेज़र बनाया तो इनकी स्टेट क्या है, हरियाणा। और जब हमने अपना GST में रजिस्ट्रेशन किया था, मतलब डिटेल डाली थी, तो वहाँ पर हमने अपनी स्टेट उत्तर प्रदेश डाली थी। तो ये दोनों स्टेट चेंज हैं, इसलिए CGST काम ही नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या लगाना है, IGST। और अगर IGST लगाया कैलकुलेट नहीं हुआ, इसका मतलब कि यहाँ पर स्टेट गड़बड़ है या और कहीं पर कुछ गड़बड़ हो सकती है। फिलहाल तो यहाँ पर सारी चीज़ें सही हैं। IGST यहाँ पर लग चुका है। एंटर करेंगे और इस एंट्री को यहाँ पर हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ये यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर एक पॉइंट क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, हमें एक कमेंट मिला था स्टूडेंट का, उसने पूछा था, मतलब उसने 2 क्वेश्चन पूछे थे। एक तो ये कहा था कि क्या सर हम एक सिंगल वाउचर में, ठीक है, एक सिंगल वाउचर में अलग अलग GST के रेट के अगर आइटम हो तो एंट्री कर सकते हैं। तो ये तो आपको हमने
बता ही दिया कि एक सिंगल वाउचर में अगर हमारे आइटम अलग अलग जीएसटी रेट के हैं तो वो हम कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन उसका ये था कि क्या हम सिंगल वाउचर में आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी एक साथ लगा सकते हैं। तो ये बेसिकली क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है, क्योंकि सिंगल वाउचर में कभी भी आपको आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, इसके पीछे समझ गए होंगे आप, क्योंकि अगर हम किसी कस्टमर से मतलब सप्लायर या बायर से माल को खरीद या फिर बेच रहे हैं तो वो पर्टिकुलर एक ही स्टेट से तो होगा, एक टाइम पर एक सप्लायर या फिर बायर एक ही स्टेट से होगा। तो अगर वो एक स्टेट से होगा तो अगर हमारी स्टेट और उसकी स्टेट डिफरेंट है तो आईजीएसटी लगेगा, और अगर स्टेट सेम है तो सीजीएसटी, एसजीएसटी लगेगा। उम्मीद करते समझ गए होंगे, ठीक है। तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया वो अच्छी बात है, लेकिन क्वेश्चन का आप सोल्यूशन नहीं पता कर पाए, ये गलत बात है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं कि हर एक चीज़ को पूरा एक्सप्लेन करते हुए पढ़ाएं। तो अगर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं चीज़ों को, तो यहाँ पर अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, तो आप उसका सोल्यूशन भी ढूंढिए। यहाँ पर सोल्यूशन यही था कि अगर हमारा जो सप्लायर या फिर बायर है अगर वो सिंगल स्टेट से है, मान लेते हैं कि हम यूपी के हैं, वो हरियाणा का है, तो आईजीएसटी ही लगेगा, उसमें सीजीएसटी, एसजीएसटी एक सिंगल वाउचर में आने की क्या जरूरत है। तो ऐसा नहीं होता, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी सिंगल वाउचर में नहीं आता। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर इसे हम एक्सेप्ट करते हैं, ये एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 हो गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। क्वेश्चन नंबर 30 में यहाँ पर सतीश इलेक्ट्रॉनिक को फुल सेटलमेंट किया गया है और मतलब पैसा मिला है बेसिकली, ठीक है। मिस्टर गुप्ता रिसीव्ड अ चेक, तो वाउचर रिसीव्ड होगा, और कौन दे रहा है, सतीश इलेक्ट्रॉनिक, तो वाउचर रिसीव्ड हो गया। क्रेडिट में यहाँ पर आ जाएंगे सतीश इलेक्ट्रॉनिक, और ये फुल सेटलमेंट कर रहे हैं तो यानी कि इनका अमाउंट क्रेडिट में पूरा 3,10,755 रुपये आ जाएगा, और इसको हम इसके साथ में एडजस्ट कर देंगे। फिर यहाँ पर डेबिट में हमारा क्या होगा, तो ये हम चेक रिसीव कर रहे हैं तो डेबिट में हमारा आ जाएगा बैंक, ठीक है, एचडीएफसी बैंक। और चेक कितने का रिसीव हो रहा है, तो चेक रिसीव हो रहा है 3,10,700 रुपये का, ठीक है। तो ये 3,10,700, और बाकी का जो डिफरेंट अमाउंट है यानी जो बचा हुआ है ये यहाँ पर हमारा एक्सपेंसेज माना जाएगा, क्योंकि पैसा हमें रिसीव हो रहा है। तो अगर रिसीव हो रहा है तो कम मिल रहा है तो ये एक्सपेंसेज ही हो गया ना, तो ये 55 रुपये डिस्काउंट एक्सपेंसेज में चला गया, एक्सेप्ट किया, ये एंट्री हमारी हो गई। नेक्स्ट यहाँ पर मिस्टर गुप्ता ने चेक इशू किया है, किसके लिए, एबीसी इलेक्ट्रॉनिक के लिए, तो चेक इशू किया गया, तो वाउचर पेमेंट होगा। डेबिट में यहाँ पर आई थिंक क्या था देख लेते हैं, एबीसी इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, एबीसी इलेक्ट्रॉनिक्स, और इनका अमाउंट कितना है, ये फुल सेटलमेंट हो रहा है तो 3,19,870 रुपये, और इसके साथ हम एडजस्ट कर देंगे। क्रेडिट में यहाँ पर हमारा क्या होगा, एचडीएफसी बैंक, और हम चेक इशू कितने का कर रहे हैं ये भी देखना है, 3,19,800 रुपये का, 3,19,800, और एंटर करेंगे जो डिफरेंट अमाउंट है, ठीक है, यानी कि जो बचा हुआ है ये हमारा आ जाएगा डिस्काउंट रिसीव्ड में। डिस्काउंट रिसीव्ड यानी 70 रुपये की हमारी क्या हुई, इनकम हुई, जो कि इनडायरेक्ट होगी। नेक्स्ट यहाँ पर मिस्टर गुप्ता परचेज स्टेशनरी, यहाँ पर 25 रुपये की स्टेशनरी खरीदी, पेमेंट कैश में कर दिया। वाउचर पेमेंट डेबिट में, स्टेशनरी का लेजर ऑलरेडी बना है लेकिन ये पहले बना था तो इसको एडिट करके इसमें कॉस्ट सेंटर हमें नो करना पड़ेगा, ठीक है। और कितने की खरीदी है, 25 रुपये की, क्रेडिट में कैश, और ये एंट्री भी हमारी कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पर ये जो दिसंबर मंथ है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। आपको यहाँ पर ट्रायल बैलेंस एंड स्टॉक समरी दिखा देते हैं। स्टॉक समरी हाँ ये रही लास्ट में, ठीक है। सबसे पहले स्टॉक समरी चेक कर लेते हैं। तो स्टॉक समरी कैसे देखेंगे, यहाँ पर सीधे आपको जाना है, इसका शॉर्टकट था एस। स्टॉक समरी में टोटल अभी हमारे पास 256 नंबर ऑफ सिस्टम आइटम पड़े हुए हैं, 256 सही है। अमाउंट 12,46,750 ये भी सही है, यानी स्टॉक समरी हमारी सही है। बाकी आप चाहें, अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप एक एक आइटम को भी मैच कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमने ग्रुप नहीं बनाए थे, तो ग्रुप नहीं बनाए थे तो सारे के सारे आइटम बिखरे हुए पड़े हैं। अगर ग्रुप बने होते तो इनको हम ऑर्गेनाइज कर सकते थे अलग अलग तरीके से, ठीक है। फिलहाल तो ग्रुप नहीं बनाए क्योंकि अब इतने ही आइटम है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे हमारे पास। और वापस चलते हैं, यहाँ पर ट्रायल बैलेंस चेक करते हैं। ये रहा ट्रायल बैलेंस और ये रहा ट्रायल बैलेंस यहाँ पर, ठीक है। ट्रायल बैलेंस मैच कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ट्रायल बैलेंस पूरा चेक कर लिया है, सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पर अगर आपको हम दिखाएं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसका, तो ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और आप देखिए यहाँ पर कितनी इनकम हुई। तो यहाँ पर ये हमारा हो गया सेल, ठीक है। और ये हमारा क्या है, क्लोजिंग स्टॉक है। ये हमारे क्या है, एक्सपेंसेज हैं, और ये हमारा क्या है, परचेज है। तो यहाँ पर जो हमारा प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, ये कितना हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट हमारा हुआ है 1,07,500 रुपये का, और नेट प्रॉफिट कितना है, 67,000, क्योंकि ये एक्सपेंसेज भी जोड़े जाएंगे, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। तो ग्रॉस प्रॉफिट ये होता है, ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब होता है कि जितना हमने सेल से कमाया वो ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए 100 रुपये का माल खरीदा, 110 रुपये का बेच दिया, तो 100 का परचेज किया, 110 का सेल कर दिया, तो 10 रुपये हमारा क्या है, ये ग्रॉस इनकम है, ठीक है। ग्रॉस इनकम है, नेट प्रॉफिट नहीं है, या फिर इसे ग्रॉस प्रॉफिट कहेंगे, ठीक है। इनकम कह लो या फिर ग्रॉस प्रॉफिट कह लो। और फिर उस सामान को बेचने में मतलब हमने किराया दिया, रेंट दिया, ये सब दिया, तो मान लेते हैं 3 रुपये उसका भी खर्च हुआ, तो इसे हम माइनस करेंगे, फिर हमारा बचेगा 7 रुपये, जो कि हमारा होगा नेट प्रॉफिट।
उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे बिजनेस का नेट प्रॉफिट। चलिए वापस आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, ये रही बैलेंस शीट, आप बैलेंस शीट चेक कर सकते हैं। चलिए तो सारी चीज़ें ओके हैं और यहाँ पर दिसंबर मंथ जो है वो हमने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। अब यहाँ पर नेक्स्ट मंथ हमारा आएगा जनवरी, और जनवरी मंथ में यहाँ पर हमें परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न की एंट्री देखने को मिलेगी। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।